तुम जो कह दो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। दोस्तों, कभी कभी एक गीत के पीछे छुपी हुई कहानी उस गीत से भी ज़्यादा हसीन और दिल को छू लेने वाली होती है। ये दास्तान है 3 फनकारों की, जिनमें से एक शायर जो अल्फाज में जादू भर देता है, और दूसरा संगीतकार जो उन अल्फाजों को धुनों में पिरोकर अमर बना देता है, और तीसरा है वो गायक जो उन अल्फाज और धुन को अपनी दमदार आवाज़ से हमेशा के लिए अमर बना देने की काबिलियत रखता है। ये बात हो रही है गुलजार साहब, आर.डी. बर्मन यानी पंचम दा और किशोर दा की, जिनके कोलैबोरेशन से वो नगमा निकला जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो चुका है। कौन सी वो फिल्म थी और कौन सा वो गाना था, बताएंगे बस थोड़ी ही देर में। आज का ये वीडियो बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है, बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त संतोष, और आप देख रहे हैं मूवी म्यूजिक मी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग एपिसोड को। साल 1975 में मशहूर निर्देशक और शायर गुलजार साहब उस दौर में आंधी फिल्म बना रहे थे। गुलजार साहब ने इसके लिए कुछ बेहद हसीन और गहराई से भरे गीत लिखे। शेर और मिसरों से सजी ये नज़में जब गुलजार साहब ने पंचम दा को सुनाई तो पंचम दा ने देखा कि ये नगमे आम गानों की तरह नहीं हैं। हर मिसरा एक शायरी की तरह से लग रहा था। अल्फाज खूबसूरत और बेमिसाल तो थे, लेकिन मीटर से बिल्कुल आज़ाद। अमूमन गाने ट्यून पर लिखे जाते हैं, जिनमें गानों की लाइनों में काफिया या तुकबंदी होना ज़रूरी होता है और ट्यून के मीटर पर होना भी ज़रूरी होता है। लेकिन गुलजार साहब लिख रहे थे, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। जब पंचम दा ने पहली बार ये लाइन पढ़ी तो वो रुक गए। अल्फाज की गहराई तो उन्हें महसूस हो रही थी, लेकिन मीनिंग साफ नहीं हो पा रही थी। उन्होंने कहा, गुलजार साहब, दिस इज़ पोएट्री नॉट लिरिक्स इन मीटर। क्योंकि आमतौर पर होता यूँ था कि पहले धुन बनती, फिर उसके ऊपर शब्द लिखे जाते, लेकिन गुलजार एक ऐसे शायर थे जो पहले ख्याल और जज्बात से गीत बुनते थे, फिर संगीतकार को उस गीत को बनाने की जिम्मेदारी देते थे। अब पंचम दा गुलजार साहब की इस तरह के लिरिक्स से परेशान थे। हर गीत का मुखड़ा मीटर से बाहर था। उन्होंने बड़ी नरमी से कहा, गुलजार साहब, इन गीतों को ज़रा मीटर में ढाल दीजिए, वरना मैं इन्हें कंपोज नहीं कर पाऊंगा। मगर गुलजार साहब इस बात पर बिल्कुल अड़ गए कि मैं अपने अल्फाज का मिजाज बिल्कुल भी नहीं बदलूंगा। मुझसे मत कहिए कि मैं अपने जज्बातों को काट छांट कर आपके मीटर के हिसाब से ढाल दूं। गुलजार साहब के तेवर देखकर पंचम दा ने उनसे आगे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कोशिश की और फिर एक दिन उन्होंने इस मुश्किल शेर को भी मीटर में ढालकर एक मुखड़ा कंपोज किया, और वो बन गया ऐसा नगमा जो आज भी लोगों की रूह छूता है। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। मुखड़े की धुन बन चुकी थी, लेकिन अब अगली मुश्किल थी गाने का अंतरा। गुलजार साहब के लिखे अंतरे भी मीटर से बिल्कुल बाहर थे। पंचम दा फिर बोले, आपको अंतरा तो मीटर में लिखना ही पड़ेगा, वरना कॉन्टिन्यूटी नहीं बनेगी। गुलजार साहब ने कहा, अच्छा चलो मैं कुछ कोशिश करता हूँ। रात गई, सवेरा हुआ। गुलजार साहब ने अपनी भरपूर कोशिश की कि अंतरा मीटर में आ जाए, लेकिन वो जो मीनिंग और मूड था वो हर बार कंप्रोमाइज़ हो रहा था। थक हार कर उन्होंने पंचम दा को कॉल किया और कहा, पंचम, जो तुमने मुखड़ा बनाया है वो कमाल है, लेकिन अंतरे में मैं अपनी बात नहीं बदल सकता। अगर मीटर लाना है तो तुम धुन को मेरी शायरी के मुताबिक बदलो।
पंचम दा मुस्कुराए और बोले, ओके, चैलेंज एक्सेप्टेड। और तब शुरू हुआ असली जादू। एक एक लफ्ज़ को समझते हुए पंचम दा ने जो धुन बनाई वो लाजवाब थी। अब नंबर आया गाने की रिकॉर्डिंग का। तो पंचम दा की पहली पसंद तो किशोर दा ही थे। वैसे भी उस वक्त तक किशोर दा संजीव कुमार की आवाज़ भी बन चुके थे। किशोर दा से डेट लेकर उन्हें स्टूडियो बुलवाया गया। किशोर दा और लता मंगेशकर जी गाने की रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो पहुँचे। किशोर दा ने जब गानों की लिरिक्स पढ़ी तो वो धीरे से पंचम दा से बोले, पंचम, तू मुझसे गाना गवा रहा है या कहानी पढ़वा रहा है? पंचम दा बोले, दादा, आप जो भी समझना चाहें समझ लीजिए। जो ट्यून मैंने बनाई है उसी को गा दीजिए बस। फिर किशोर दा ने पूरे गाने को ध्यान से पढ़ा और जब लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने इसे गाया तो रिकॉर्डिंग रूम में मौजूद हर शख्स की आंखें भीग गई। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। कहते हैं ये गाना एक ही टेक में रिकॉर्ड हुआ। इतना बेहतरीन और इतना सोलफुल। रात की बात है और जिंदगी बाकी तो नहीं। गाने के बीच में संजीव कुमार जी के डायलॉग्स भी थे। ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए। कुछ इसी तरह से इस फिल्म का एक और गीत भी था, तुम आ गए हो, नूर आ गया है। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। नहीं तो चिरागों से लौ जा रही थी। नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। इस गाने के लिरिक्स भी अगर आप पढ़ें तो आपको लगेगा जैसे आप कोई कहानी पढ़ रहे हों। लेकिन गुलजार साहब की इस कहानी को जब पंचम दा ने सुरों में ढाला और किशोर दा ने अपनी आवाज़ से सजाया तो वही गीत बन गया ब्लॉकबस्टर। इस मोड़ से जाते हैं पत्थर की हवेली को। गुलजार साहब के ये गीत सिर्फ एक रोमांटिक नगमा नहीं था, बल्कि दो रूहों के बीच खामोश मोहब्बत का एहसास था। और यही वजह है कि गुलजार, पंचम दा और किशोर दा की ये तिगड़ी आज भी टाइमलेस मानी जाती है। तो दोस्तों, एक शायर की ज़िद और एक संगीतकार की समझदारी जब मिलती है तभी बनते हैं ऐसे नगमे जो वक्त की सरहदें पार कर जाते हैं। और यही वजह है कि गुलजार के लिखे गीत आज भी लोगों के दिलों की धड़कन में बसे हुए हैं। हालांकि आंधी फिल्म को तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने इसे इंदिरा गांधी की बायोपिक मानते हुए 1975 में इमरजेंसी पीरियड में बैन कर दिया था। लेकिन आंधी के ये गीत टाइमलेस हैं और आज भी किशोर दा के टॉप 10 गीतों में बने हुए हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई है तो इस कहानी को आगे पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ये कहानियाँ कभी थमे नहीं। इस गाने के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अपने व्यूज़ ज़रूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।